मोहम्मद वसीम, साबिक चीफ सेलेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, आप तक आने से पहले हम बात कर रहे थे बेन स्टोक्स रिटायर हो गए और इस मरतबा फिर वो एक कंट्रोवर्सी में फंसे थे। इससे पहले कोई 4-5 साल पहले वो रिटायर हुए थे वनडे से, उससे पहले भी कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे। क्या इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की बस हो गई? इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का इसमें हाथ आपको नज़र आता है कि भाई आप रिटायर हो जाएं, या उनका अपना फैसला है? आप क्या समझते हैं? देखिए, एक तो ये कि इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेयर था, बहुत बड़ा ऑलराउंडर, मैं कहूँगा लेजेंड्स की लिस्ट में वो आएगा। कितनी सी सर्विसेज रही हैं एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। देखिए, उसकी जो आप आखिरी स्टेटमेंट भी सुनते हैं जो उसने ड्रेसिंग रूम में बात की है, तो वहां से लग रहा है कि चीजें सेटल नहीं हो सकी है, कि ऑब्वियसली मतलब मुझे नहीं लगता कि उनका कोई ऐसा प्लान था। लेकिन आई थिंक इस इंसिडेंट के बाद जो भी पेशरफ्त हुई है उसमें शायद इंग्लिश बोर्ड का जो स्टांस था इट वाज वेरी क्लियर, और उनको बात उसमें बन नहीं सकी, क्योंकि नोइंग के ब्रेंडन मैकलम के साथ उनकी बहुत ज्यादा मैं कहूँगा दोस्ती भी है, उन्होंने इकट्ठे काम भी किया हुआ है, तो ब्रेंडन ने भी बहुत जोर लगाया होगा कि इस चीज को किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है कि कोई उस तरह की बात हुई नहीं, और ईसीबी ने अपना स्टांस जो था फर्म रखा, और शायद उसमें बस यही था कि आपको एक टेस्ट मैच और दिया जाएगा, आप इसके बाद खुद ही जिसको कहते हैं ना कि इज्जत से आप अपना एग्जिट वो ले लें। तो आई थिंक के मुझे लगता है कि ये मतलब सिर्फ वन वे डिसीजन नहीं था, इसमें ईसीबी की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली मुझे नजर आ रही है। वो तनवीर, आप कहते हैं कि प्लेयर को इज्जत दो और सीनियर प्लेयर की इज्जत करो, तो फिर ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड उसूल पे चलता है। अगर मैं वसीम की बात को तस्लीम करूं, देखिए मेरे ख्याल में ये बहुत बहुत अच्छा अच्छा फैसला इस तरह कह सकता हूँ कि एक तो बेन स्टोक ने जो फैसला किया बिल्कुल सही फैसला किया। उसके बाद कंट्री से पहले कोई नहीं है भाई। हाँ, आप पाकिस्तान, आप अपनी टीम को रिप्रेजेंट करें, किसी भी इंटरनेशनल टीम को आप रिप्रेजेंट जब करते हैं तो आपकी आवाम जो है वो आपको देखती है, आपकी बातें करती है, आपकी बातें घरों में हो रही होती है, ठीक है, आपकी कंट्री में बातें हो रही होती हैं, यार हमारा प्लेयर ये है, इतना बड़ा नाम, सब कुछ ये है वो। तो जब पूरा मुल्क किसी प्लेयर की बात कर रहा होता है तो उसके बाद वो ऐसी हरकत करता है जिसकी वजह से पूरी मीडिया में डिस्कस होती हैं चीज़ें, ठीक है, आपके अगेंस्ट बातें हो रही होती हैं, तो फिर प्लेयर को सोचना नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कल्चर ऐसा होता है कुछ कंट्रीज़ का कि नहीं, जहाँ पे आपने कोई गलती की किसी को शायद बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये तो फ़िलहाल हम अभी कोई कंफर्म चीज़ें नहीं हो रही, लेकिन हम ये कोई क्या बातें कर रहा है, कोई क्या बातें कर रहा है, कोई ये कह रहा है नहीं उसका अपना फैसला है, कोई कह रहा है नहीं इससे पहले तारीख मौजूद है ना, इससे पहले भी वनडे से जब रिटायर हुए थे उस वक्त भी ठीक है, ठीक है, कोई कह रहा है कि यार ईसीबी ने प्रेशर डाला होगा, मतलब बहुत सी बातें चल रही है। लेकिन अगर ईसीबी ने प्रेशर डाला है तो बिल्कुल सही प्रेशर डाला है कि भाई हम इस किस्म के बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो बार बार अपनी कंट्री का नाम खराब कर रहा है। और अगर बेन स्टोक का फैसला है, बिल्कुल उसने सही फैसला किया कि यार अगर मेरी वजह से कंट्री का नाम खराब हुआ है या बेइज्जती हुई है कंट्री की, तो मैं ज़रूर रिटायरमेंट दूंगा, मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकता। और ये मैसेज पूरी दुनिया के प्लेयर्स के लिए है, पूरी दुनिया के कंट्रीज़ के लिए है कि अगर आप अपने मुल्क का नाम ख़राब करते हैं किसी भी वजह से, तो उसको ये या क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए या क्रिकेट बोर्ड को खुद फैसला कर देना चाहिए कि भाई हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते। जिसकी वजह से हम भी यहाँ पे अपना बहुत अरसे से ये बातें करते रहे कि यार जिन प्लेयर्स की वजह से अगर मुल्क का नाम ख़राब होता है वो लोग कभी भी क्रिकेट में वापस नहीं आने चाहिए या उनको नहीं क्रिकेट कंटिन्यू होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा सिस्टम कुछ और है, यहाँ पे वो लोग दोबारा आते रहे वापस। तो जब आप इस तरह के फैसले करेंगे तो नेक्स्ट टाइम कोई भी नहीं इस किस्म की हरकत करेगा। सबको आइडिया होगा हम हमारी वजह से किसी भी तरीके से अगर कंट्री का नाम खराब होगा तो हमें बोल दिया जाएगा कि आप थैंक यू हो जाएं, आप नहीं अब खेलेंगे तो इंग्लैंड तो नेशनलिटी दे देता है ऐसे प्लेयर्स को। किन को दे देता है? आमिर को नेशनलिटी मिली ना अभी। नहीं यार, वो हमारा मैटर नहीं है। हम नहीं, वो वहीं पर उसने जेल काटी, वहीं पर उसने जो भी किया था। देखिए अब आप एक चीज नोट करो ना, ठीक है, अब उनका जो कल्चर, उनका जो सिस्टम है, उन्होंने उस चीज को नहीं देखा। वो एक डिफरेंट मैटर है, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन क्रिकेट का एक डिफरेंट मैटर, उन्होंने दोनों एक क्रिकेट के हिसाब से उन्होंने बाकी जो मैटर्स वो खराब करने की कोशिश नहीं की, ठीक है। हालांकि बंदा तो एक ही था, लेकिन वो खराब करने की कोशिश की, उस पर हम जाते नहीं क्योंकि वो डिफरेंट एक चीज है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि जो चीज आप खेल रहे हैं उसके अंदर रह के आपने जो मसले मसाइल की, ये चीजें खराब की, वो आप दोबारा से आप जो है वो नहीं खेल सकते। वसीम, ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने बेसबॉल का एक
सिस्टम भी शुरू कर दिया। वो एशेज सीरीज़ 4-1 हारे, वो ये सीरीज़ न्यूजीलैंड से 2-1 हारे, लेकिन उनको कोई हिला नहीं पा रहा। ये किस जानिब इशारा करता है? बहुत मजबूत हैं वो, या इंग्लिश सेटअप है कि अब जब तक टाइम दिया है जब तक टाइम दिया? देखिए, एक तो वो ऑब्वियसली टाइम लाइन भी उनकी होती है, दूसरा ये आई थिंक कि अब बेन स्टोक के जाने से मुझे लगता है कि अब ब्रेंडन भी ज़्यादा अच्छा और रॉबर्ट की भी जो उनके हैं वो ज़्यादा अच्छा चल नहीं सकेंगे, क्योंकि इनकी अपनी एक मैं कहूँगा कि एक वे ऑफ थिंकिंग था कि हमने क्रिकेट को इस तरफ लेके जाना है। तो मुझे लगता है कि शायद अब ज़्यादा अच्छा ये चल नहीं पाएगा। अभी शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा रह नहीं गया है। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि देखिए, बेन स्टोक को अगर इंग्लैंड ने ये किया है तो क्या हम उसको पीएसएल से बैन कर देंगे? अगर वो पीएसएल खेलना चाहेगा तो वो उन्होंने अपने उससे किया है ना उसको। तो हम जो मिसाल दे रहे हैं, हम तो प्रोटोकॉल देते हैं ना सर। ये तो फिर मैं कहूँगा उतना बड़ा इंसिडेंट नहीं था जितना मतलब आपने दूसरे बंदे का जिक्र किया है कि उन्होंने तो क्या क्या नहीं कर दिया, और हमने उनको प्रोटोकॉल के साथ वापस भी लाए, दोबारा भी वापस लाए, घर से बुला के वर्ल्ड कप भी हमने खिला दिए हैं। तो हमारा तो है सिस्टम ही और तरह का है ना यहाँ पे। तो वो उन्होंने देखे कि वो उन्होंने देखा जी इंग्लिश टीम का नाम खराब हो रहा है, इंग्लिश मुल्क का नाम खराब हो रहा है, उन्होंने उसको साइड पे कर दिया है। पहले एक फॉर्मेट से किया, अब दूसरे से किया है। तो हमने तो कभी भी इस तरह की मिसाल कोई कायम की नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहूँगा कि फिर शायद बार बार आपको इस तरह के इंसिडेंट देखने को भी मिलते हैं। वसीम, बड़ी कड़वी बातें कर दी वसीम ने कि पीएसएल में अगर वो आता है या, लेकिन उस पर कुछ साबित तो नहीं हुआ। हम तो बात कर रहे हैं, देखिए, हम तो बात कर रहे हैं। नहीं, पीएसएल में अगर आता है कि हमें नहीं लेना चाहिए है कि उसने हमारा कुछ डैमेज तो नहीं किया ना। आप कह रहे हैं जी कि उसने नेशनैलिटी दे दी इंग्लैंड वालों ने, उसने इंग्लैंड का नाम थोड़ा ही खराब किया था, नाम तो पाकिस्तान का खराब किया था ना। लेकिन इंग्लैंड में किया था ना, इंग्लैंड में किया था। मैंने कहा उसी सरजमीन पे उसको जेल भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन एक कानून है जिसको तनवीर भी कह रहे हैं कि उसको उन्होंने फॉलो किया। कानून वो रोक नहीं सकते ना उनको। हाँ, कानून है बिल्कुल। जिस तरह से आप देखें, ईरान की टीम अमेरिका नहीं जा सकी खेलने फुटबॉल वर्ल्ड कप, कानून है, इमिग्रेशन लॉ है भाई, वो नहीं आने। देखिए मसला पता है, अमेरिका गई जरूर, लेकिन ठहरी नहीं। वो मैक्सिको में ठहरते थे, अमेरिका खेलते थे, वापस आए। इंग्लैंड पे कानून लगा कि वो टीम से बाहर हो गए हैं या पहले बाहर हुए थे, वो तो ईसीबी का डिसीजन था ना। जी जी। तो कई जगह पे कानून आपके लगते हैं, आप उसको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन बहुत सी जगह पे ऐसे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ने खुद फैसले करने होते हैं, जो पास में हमने वीक फैसले किए हैं। और इसका पाकिस्तान में भी कानून तो नहीं रोकता ना किसी को।